Gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. But we will see. ये बात कैरी मिनाटी या कोई और गेमर कहे तो शायद हम इतना सीरियसली ना ले, बट देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को गेमिंग में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने इसको म्यूजिक एंड मूवी इंडस्ट्री से बड़ा बता दिया। इंडिया में फिलहाल गेमिंग 2.6 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है, मतलब कि अराउंड 21,000 करोड़ रुपए का, एंड 2028 तक ये 60,000 करोड़ रुपए भी क्रॉस कर लेगा। ऑलरेडी हमें दिख ही रहा है कि कितने सारे गेमर्स रिच बन चुके हैं, फिर चाहे वो ट्रिगर्ड इंसान हो, स्काउट ओपी हो, गेमर फ्लीट, टेक्नो गेमर्स, कैरी मिनाटी एंड बहुत सारे और गेमर्स हैं जो गेमिंग से ऑलरेडी रिच बन चुके हैं। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मिलावत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेमिंग का इंडिया में प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिनेरियो क्या है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ 4 ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम जिससे गेमर्स मिलियनेयर बने हैं एंड फ्यूचर में बिलियनेयर्स तक बन सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में गेमिंग टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस 200 से 300 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गेमर निंजा की नेटवर्थ 40 मिलियन डॉलर्स है, लगभग 350 करोड़ रुपए। पर इंडिया में गेमिंग का क्या सीन है? आज से 10 साल पहले अगर कोई दिन भर ऑनलाइन गेम्स खेलता था तो सोसाइटी उसको फेलियर, नालायक, पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कर देती थी। पर मिलिए इस 8 साल के गेमर विवन से जो गेमिंग करके हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं, और तो और विवन के पेरेंट्स भी उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, टाइम बदल रहा है एंड फुटबॉल और क्रिकेट की तरह अब ई स्पोर्ट्स गेमिंग के भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते हैं। दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने वाले बच्चे आज सुपरस्टार एंड मिलियनेयर बन चुके हैं। अब आई नो आपके मन में क्या चल रहा होगा, यही कि गेमिंग से अच्छे खासे पैसे कमाने वाले बंदे गिने चुने ही होंगे, बाकी सबके लिए तो ये टाइम वेस्ट ही है। पर रियलिटी इससे बहुत अलग है। इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त मेरे को बिजनेस टुडे का आर्टिकल मिला विच लिटरली शॉक्ड मी। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में 45% ऑफ सीरियस गेमर्स साल में 6 से 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, और ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के पैकेज से कहीं ज्यादा है। और एक्सपीरियंस के साथ अगर आप एक टॉप गेमर बन गए फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। स्काउट जो कि इंडिया के टॉप 10 गेमर्स में आते हैं, उन्होंने रिसेंटली ही 10 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। यही नहीं, स्काउट ने 1 करोड़ रुपए की मस्टैंग कार भी ली है। वो आराम से साल के 9-10 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे, वो भी 26 की एज में, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज के दिन यंगस्टर्स इंडिया में साल के फ्यू करोड़ तो कमा रहे हैं काफ़ी गेमिंग में एक तरीके से या दूसरी तरीके से। मेरे पास पैसा नहीं है। और भाई जब आया ना, भाई ने ऐसे 1-2 दिन में ना 1-2 लाख खर्च कर दिया। कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि दिन में 1-2 लाख रुपए ऐसे ही खर्च कर देने वाले गेमर्स आखिर पैसा कमा कैसे रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पैंडेमिक को। 2020 से पहले इंडिया में सिर्फ 25 गेम डेवलपमेंट वाली कंपनीज थी एंड आज 250 से भी ज्यादा हैं। पैंडेमिक के टाइम पर सब अपने घर में बंद थे एंड तभी गेमर्स ने अपनी गेमिंग को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया एंड दिस कॉन्सेप्ट इंस्टेंटली बिकेम फेमस इन इंडिया। टीनेजर्स में पबजी जैसे मोबाइल गेम का क्रेज अलग ही हो गया था एंड बहुत लोग यूट्यूब पर प्रोफेशनल पबजी प्लेयर्स का गेम प्ले देखने लग गए थे। और इसी तरह ई स्पोर्ट्स गेमिंग का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि स्टार स्पोर्ट्स ने नॉर्डविन स्टूडियो के साथ मिलकर BGMI मास्टर सीरीज टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट किया। इनफैक्ट 2022 में फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स को एशियन गेम्स में भी शामिल किया गया। और अब तो सिंगिंग एंड डांसिंग की तरह गेमिंग के भी रियलिटी शो आने लग गए। प्लेग्राउंड सीजन 3 जो कुछ ही दिन पहले लाइव हुआ है, उसके सीजन 2 का विनिंग प्राइस था 50 लाख रुपए। आज की डेट में ई स्पोर्ट्स गेमिंग टाइम पास या फिर थोड़े बहुत पैसे कमाने का सोर्स नहीं रहा, बल्कि क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी की तरह ये भी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बन चुका है। पर आखिर मोबाइल पर गेम खेलकर ये गेमर्स इतना सारा पैसा कैसे कमा रहे हैं, और आप कैसे गेम्स खेलकर लाखों रुपए कमा सकते हो? तो मेजॉरिटी ऑफ गेमर्स के ये 4 सोर्सेस ऑफ इनकम है। फर्स्ट वन इज टूर्नामेंट प्राइस मनी। ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट्स के थ्रू गेमर्स सही में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में बड़े गेमिंग टूर्नामेंट्स का विनिंग प्राइस 1 से 3 करोड़ रुपए तक होता है, जो कि विनिंग टीम के सारे मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है। BGMI मास्टर सीरीज 3 दिन तक चलने वाला वो टूर्नामेंट है जिसका विनिंग प्राइस 2 करोड़ रुपए है। अगर आप देश का सबसे टफ एग्जाम क्लियर करके IIT में एडमिशन लेते हो, 4 साल पैसे और टाइम लगाकर बीटेक करते हो, फिर भी आपको इतना बड़ा पैकेज नहीं मिलता। जबकि ऐसे टूर्नामेंट्स में गेमर्स 3 से 4 दिन में ही करोड़ों रुपए
रुपए कमा लेते हैं। जो गेमर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं तो खुद का टूर्नामेंट ही शुरू कर देते हैं। जैसे टोटल गेमिंग एके अज्जू भाई ने एक गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था क्रिएटर क्लैश एंड इसका विनिंग प्राइस था 10 लाख रुपए। अनिमेश अग्रवाल हु इज ऑल्सो नोन एज 8-बिट ठग, वो अंडरग्राउंड प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए ठग एमेच्योर लीग तक ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो इतने सारे गेमिंग टूर्नामेंट्स ऑलरेडी इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसके थ्रू लोग लाख रुपए कमा रहे हैं। बट अब बात करते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, जो कि है सैलरीज। गेमिंग से पैसे कमाने के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये होता है कि इसमें जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट गेमर्स को टूर्नामेंट विनिंग प्राइस के अलावा हर महीने एक फिक्स सैलरी तक मिलती है। टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्म करने वाली टीम को ये गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करती है एंड फिर उनको हायर कर लेती है। फिर वो टीम टूर्नामेंट्स में उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खेलते हैं एंड इसके लिए उनको हर महीने एक सैलरी मिलती है और ऑर्गेनाइजेशन उस टूर्नामेंट की विनिंग प्राइस में से कुछ परसेंटेज रख लेती है। काफी केसेस में ऑर्गेनाइजेशन 30% तक रख लेती है। I would say a decent mobile esport player might end up getting a salary close to 40,000 to 75,000, and top rated players are right now making close to 100 to 150,000 in mobile esports. Now the third source of income is content creation and brand sponsorships. गेमिंग से पैसे कमाने के लिए एक प्रोफेशनल गेमर बनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट टूर्नामेंट के विनिंग प्राइस एंड ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे तो ये गेमर्स यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करके कमा रहे हैं। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG को बैन कर दिया था, तो ऐसा फ्यूचर में किसी भी गेम के साथ हो सकता है। सो कंटेंट क्रिएशन इज एक्चुअली लाइक अ बैकअप फॉर गेमर्स। मैं जो बंदा मेरे टीम में भी आता है, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट प्लेयर हो, मैं सबसे पहला काम होता है कि उसका यूट्यूब स्टार्ट करा। बिग गेमर्स लाइक टोटल गेमिंग एंड टेक्नो गेमर्स हर महीने यूट्यूब एडसेंस के थ्रू 30 से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। और अब ये गेमर्स इतने ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गए हैं कि इनकी ऑडियंस इनको व्लॉग्स, एडवेंचर्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यू इन सब जगह देखना चाहती है। टेक्नो गेमर्स जिनका एक्चुअल में नाम उज्जवल है, उनके फिलहाल यूट्यूब पर 4 चैनल्स हैं। उन्होंने एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स चैनल भी बनाया था जिस पर सिर्फ 27 वीडियोस अपलोडेड है, बट इस चैनल पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। YouTube क्रिएटर्स को पैसा RPM या फिर रेवेन्यू पर माइल के हिसाब से देता है। इंडिया में टॉप गेमर्स का RPM अराउंड 26 रुपए होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। टेक्नो गेमर्स के सारे चैनल मिलाकर साल में 2.9 बिलियन व्यूज आते हैं। इस नंबर को अगर हम 26 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दे तो ये आता है 7.5 करोड़ रुपीस। यानी उज्जवल सिर्फ YouTube एडसेंस से 7.5 करोड़ रुपीस कमा चुका है। और अभी तो मैंने ब्रांड डील्स एंड स्पॉन्सरशिप का पैसा इंक्लूड तक नहीं किया। स्पेशल थैंक्स टू इंटेल एंड गीगाबाइट फॉर स्पॉन्सरिंग। रेड बुल अपना गेमिंग चैनल लॉन्च कर रहा है। यस, सही सुना आपने। कुछ ही दिनों में रेड बुल गेम ऑन लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप लोग अपने सभी फेवरेट स्ट्रीमर्स, गेमर्स, कास्टर्स को गेम खेलते। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर उनके फिलहाल 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसके थ्रू आराम से एक रील का 3 से 5 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम की, जो कि है लाइव स्ट्रीमिंग। कैरी मिनाटी ने सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम में, जो कि 1 से 2 घंटे की थी, उसमें उन्होंने 4.5 लाख रुपीस कमाए थे, जो कि उन्होंने फ्लड डोनेशन के लिए दिए थे। इनफैक्ट गेमर्स सिर्फ यूट्यूब पर ही लाइव स्ट्रीम नहीं करते, बट बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जैसे कि गेम टीवी, लोको राउटर्स एंड ट्विच। ये प्लेटफॉर्म यूट्यूबर्स को पे करते हैं ताकि वो लोग इनके प्लेटफॉर्म पर आकर भी स्ट्रीम करें। इससे इन प्लेटफॉर्म को पब्लिसिटी एंड व्यूअरशिप मिलती है। लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा गेमर्स सुपर चैट से भी काफी पैसे कमाते हैं। डायनोमो गेमिंग हर स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ सुपर चैट से 30,000 रुपए तक कमाता है। आई गेस इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में कितना ज्यादा पैसा है एंड फ्यूचर में ये बढ़ेगा ही। इंडिया में फिलहाल गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2.1 बिलियन डॉलर्स का है एंड अमेरिका में ये साइज है 46 बिलियन डॉलर्स का, मतलब कि इंडिया के 23 टाइम्स ज्यादा। डेफिनेटली अभी इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो करेगी एंड ग्रोथ के साथ आता है पैसा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो इस वीडियो को अपने गेमर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उसे भी पता चले कि गेमिंग में कैसे पैसे कमा सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।